नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, मुसलमान के साथ साथ बाहुबलियों का भी जमकर सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश के दिग्गज दबे पांव बाहुबलियों से मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में जनमत बटोरने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने जेल पहुंचे थे, जिसमें सबसे खास बात यह थी कि राजभर के साथ अंसारी के दोनों बेटे अब्बास उमर भी थे। राजभर और मुख्तार अंसारी के बीच चली 1 घंटे मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, चुनावों में माफियाओं की एंट्री कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन इस मुलाकात के आखिर क्या मायने हो सकते हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें राजभर की मुख्तार से मुलाकात आखिर क्या हुई है। बात बिना माफिया सब सून और जिस तरह से लगातार माफियाओं के सहारे जीते गए हैं चुनाव, माफियाओं के बिना जीतना मुश्किल होता है चुनाव। मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर की मुलाकात हुई है और जनता से हारे बाहुबलियों के सहारे। जी हां, राजभर की मुख्तार से मुलाकात आखिर किस तरफ इशारा कर रही है? क्या कोई बात हुई है राजनीति को लेकर? क्या किस तरह से समीकरण बने हैं जेल के अंदर? माफियाओं के सहारे जीतेंगे चुनाव, किस तरह से यह रणनीति बनाई जा रही है? और मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जनता से हारे हैं और बाहुबलियों के सहारे हैं। राजभर की मुख्तार से मुलाकात, आखिर जेल में क्या हुई बात? दोनों बेटे भी रहे हैं साथ। माफियाओं के सहारे जीतेंगे चुनाव, किस तरह से बनेगी रणनीति, इस पर हम आज करेंगे चर्चा। लगातार बड़ी बहस में जनता से हारे हैं, बाहुबलियों के सहारे हैं, हम आपको बता रहे हैं। राजभर की मुख्तार से मुलाकात है, आखिर क्या बात है? तो जिस तरह से बिना माफियाओं के सब सूना नजर आता है, एक बार फिर माफियाओं की एंट्री करने के लिए राजभर जेल में पहुंच गए हैं और वहीं रणनीति तैयार की गई है। कई कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के, आखिर क्या सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से दोनों बेटों को लेकर राजभर जेल में मुलाकात करने मुख्तार अंसारी से पहुंच गए हैं, जरूर चुनाव में नई दिशा निर्देश लेने के लिए या फिर कुछ बातचीत करने के लिए वो जेल में पहुंचे थे, ऐसा माना जा रहा है। माफिया मुख्तार का जीवन काफी चर्चाओं में रहा है और काफी आपको बता दें दबंगई के तौर पर देखा गया है। तो आपको बता दें 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय की हत्या करने का आरोप भी उन पर लगा है। 40 से ज्यादा आपराधिक मामले माफिया मुख्तार के ऊपर दर्ज हैं। माफिया मुख्तार का जीवन पूरी तरह से संघर्ष से भरा रहा है। 1995 में राजनीति कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी। 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए वो चुन लिए गए थे। तो 2002 में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग बने थे। और आपको बता दें 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप उन पर लगा था। 40 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और मुख्तार के जीवन को जिस तरह से देखें तो एक दबंगई के तौर पर देखा जाता है। 1995 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी और आपको बता दें 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। और आपको यह भी बता दें कि 2002 में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग बने। दो में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग बन गए थे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला मुख्तार पर है और 40 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वो संलिप्त हैं। और आपको बता दें 1995 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मुख्तार ने की थी। अब मुख्तार से राजभर की यह मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान आज जुड़ेंगे। उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी का जो जीवन है काफी दबंगई से भरा रहा है और गुंडागर्दी से परिपूर्ण रहा है। 40 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज हैं। 1995 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी और उसके बाद लगातार 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए वो चुन लिए गए थे। और आपको यह भी बता दें कि 2002 में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग के तौर पर
नजर आए थे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप उन पर लगा था। 40 से ज्यादा अब भी आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। तो राजभर की यह मुलाकात मुख्तार के साथ आखिर किस तरफ इशारा कर रही है, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं 1996 में पहली बार वो विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे। अपनी दबंगई के तौर पर, अपनी गुंडागर्दी के तौर पर उनको एक अलग दबंग नेता के तौर पर देखा जाता है। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला उन पर दर्ज हुआ। 40 से ज्यादा अभी भी आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। माफिया मुख्तार का जीवन काफी दबंगई से भरा रहा है, गुंडागर्दी से भरा रहा है। 1995 में राजनीतिक कैरियर की उन्होंने शुरुआत की और 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए वो चुन लिए गए। आपको बता दें 2005 में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग बने और उसके बाद 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी उन पर लगा। कई आरोप उन पर लगे और 40 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज हुए। तो आपको लगातार बता रहे हैं माफिया मुख्तार के जीवन के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, किस तरह से दबंगई के साथ, किस तरह से गुंडागर्दी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया और बड़े गैंग के तौर पर वो नजर आते थे। 2002 में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग बने रहे। यानी 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी उन पर लगा। तो कई आरोप उन पर लगे, 40 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज हुए। अब राजभर ने उनसे मुलाकात की है। राजभर ने जेल से ही मुख्तार की एंट्री चुनाव में कर दी है, यानी 2022 में कर दी है। अब ऐसे में नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में नई नई सुगबुगाहट पैदा हो चुकी है। नए नए तरीके से अपनी अपनी राय लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपना अपना मत इस पर पेश कर रहे हैं। और 2005 में आपको बता दें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप जब मुख्तार पर लगा तो कई तरीके से उनको देखा गया और किस तरह से पुलिस ने कई मामले उन पर दर्ज किए। 1995 में राजनीतिक कैरियर की भले ही उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई वो काफी दबंगई के तौर पर देखी गई, गुंडागर्दी के तौर पर देखी गई, माफिया के तौर पर देखी गई। 2005 में मुख्तार और ब्रजेश पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंग के तौर पर देखे जाते थे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या का आरोप उन पर लगा। 40 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। कई आपराधिक मामलों में उन पर कार्रवाई की जा रही है और वो आज भी जेल में बंद हैं। 1995 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत माफिया मुख्तार ने की थी और माफिया मुख्तार से अब मिलने पहुंचे राजभर के साथ उनके दोनों बेटे भी नजर आए। ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने हैं, किस तरह से यह मुलाकात की गई है, आखिर माफिया की एंट्री चुनाव में कैसे हुई है। और लगातार माफियाओं की एंट्री हालांकि होती रहती है, माफिया और गुंडों के बिना चुनाव सूने नजर आते हैं। कई आपराधिक मामले नेताओं पर दर्ज होते हैं, उसी के बाद उन्हें नेता बनाया जाता है। 1996 में पहली बार विधानसभा के लिए मुख्तार अंसारी चुन लिए गए थे। अब ब्रजेश और मुख्तार का पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंग उनको माना जाता था। तो 40 से ज्यादा आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं और राजभर उनसे जेल में मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद नई सुगबुगाहट पैदा हो गई। आखिर किस तरह से जनता इसको देख रहे हैं, उस पर चर्चा आज करेंगे। पहली बात तो यह है, मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए सिर्फ 3 लोगों की परमिशन है, उनके 2 बेटे और उनकी पत्नी की। ऐसी स्थिति में कोई और विधायक कैसे जा सकता है मुख्तार अंसारी से मिलने? अगर ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी से मिलने गए हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बैकिंग है और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे कि जब 3 लोगों की परमिशन हो तो चौथा व्यक्ति गया कैसे मिलने, और अगर नहीं गया तो ये मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना बंद करें। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ियां चेक की गई हैं, एक विधायक की गाड़ी चेक की जा रही है। अगर वो विपक्ष में जाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष बन रहा है, तो उसकी गाड़ियां चेक की जा रही हैं, उसका शोषण करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में अपराध चरम पर था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बढ़ गया। हाथरस की घटना हो या सपा की सरकार में जवाहर बाग की घटना। अब ओम प्रकाश राजभर जी जब समाजवादी पार्टी के पास पहुंचे हैं तो उसी तरीके की हरकतें भी करेंगे। मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के गठबंधन, ओवैसी के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं, वही जंगल राज आएगा जो भाजपा ने फैला रखा है। तो चर्चा की शुरुआत बड़ी बहस में करते हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। चंद्र
चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। जैनेंद्र अर्कवंशी हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, आपका भी स्वागत है, समाजवादी पार्टी से हैं। रजनीकांत मिश्रा आरएलडी से हैं, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि राज्यभर की मुख्तार से मुलाकात को लेकर नए नए मायने निकाले जा रहे हैं, नए नए तरीके से लोग अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला सवाल मैं जैनेंद्र अर्कवंशी जी से ही लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से राजभर ने मुलाकात की है मुख्तार अंसारी से, उसको लेकर एक सुगबुगाहट पैदा हो गई। राजनीति में एक नई एंट्री 2022 में आपने कर दी है। अब कैसे देख रहे हैं आप इसको और किस तरह से ये मुलाकात हुई और क्या मायने हैं सर इसके? आप ही सबसे पहले बताइए इंडिया न्यूज पर। नमस्कार हैदर भाई, जहां तक मुझे अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये केवल विपक्ष का जो भाजपा सरकार है उसका एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा पहले भी चलाया गया था। तब भी मैं डिबेट में शामिल हुआ था कि गाजी बाबा की मजार पे गए हैं और चादर चढ़ाई है ओबीसी जी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी दोपहर 3 बजे 4 बजे का ओवैसी जी के साथ मुलाकात हुई थी और 7 बजे का प्रोग्राम था। तो उस समय भी सभी लोग कंफ्यूजन में थे कि गए हैं या नहीं गए हैं। तो 2-3 चैनल जो थे, कुछ वो चला रहे थे कि गए हैं और कुछ चैनल चला रहे थे कि नहीं, लखनऊ में मुलाकात हुई है। तो इस चीज पे अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर वो गए भी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो पिछले 20-25 साल से मुख्तार जी के पारिवारिक सदस्य की तरह रहे हैं और मुख्तार जी के परिवार के सभी लोग सभी पार्टियों में हैं और उनके एक रिलेटिव जो चाचा हैं वो उपराष्ट्रपति तक रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है मिलने में, क्योंकि औपचारिक मुलाकात जैसे परिवार के सदस्यों की होती है वैसी हुई होगी। तीसरी चीज मैं बता दूं कि अगर योगी जी ये कहते हैं बार बार कि अपराधियों का जो स्थान है उत्तर प्रदेश में, वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या ऊपर है, ऐसा वो कहते हैं बार बार। तो उन्हें या भाजपा को डरने की क्या बात है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो क्या वो जेल से भी ऑपरेट करेगा? तो भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए कि कोई व्यक्ति जेल में होने के बाद भी जेल से ठीक है। जैनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, भाजपा से जवाब लेने दीजिए। आनंद दुबे हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी, स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज पर लगातार आपका सर। और उसके बाद हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जैनेंद्र अर्कवंशी एसपी के प्रवक्ता हैं, आरोप लगा रहे हैं आप पर सीधे तौर पर प्रोपेगेंडा है, कोई मुलाकात नहीं हुई है और अगर हुई भी है तो पारिवारिक रिश्ते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप। हमारे साथ इस वक्त तकनीकी दिक्कत की वजह से आनंद दुबे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जैनेंद्र अर्कवंशी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम समाजवादी से पूछ लेते हैं, समाजवादी इसको मुलाकात को कैसे देख रही है? राजभर से गठबंधन लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी की एंट्री कहीं आपका ही इशारा तो नहीं सर? धर्मेंद्र यादव जी। हैदर जी, आपने अपनी रिपोर्ट में और जैनेंद्र जी ने जो बातें बताई, 3-4 कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप ही निकल के आ गए। एक तो कह रहे हैं कि उनके 2 बेटे और उनकी पत्नी के अलावा तीसरे को मिलने की इजाजत नहीं है। तो क्या जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई, कोई भी जाके मिल ले? अब मिले कि नहीं मिले, जैनेंद्र जी ने साफ कर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता वो बताएंगे। आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है पूरे दिन भर चलाने के लिए। छोटी छोटी वीडियो जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से खुद शूट करवाती है और उसको फ्लोट करवा देती है। तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को समझना होगा कि वास्तविकता क्या है, इनकी बात में सच्चाई कितनी है। छल कपट झूठ और धोखा, इसके अलावा 4 काम के अलावा 5वां काम भारतीय जनता पार्टी ना कभी की है, ना कभी करेगी, ना कर सकती है। मैं अब आपको माफिया की बात बताता हूं, जो एक माफिया की बात बताते हैं। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा माफिया और अपराधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज भी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सबसे ज्यादा माफिया, सबसे ज्यादा अपराधी है। बीजेपी के 339 सांसद में से 107 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 107 के खिलाफ, 339 में से 107 और 64 के खिलाफ तो संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो आप ये समझिएगा, 107 और 64 करीब 250 लोग ऐसे हैं जो 339 में से दागी सांसद इनके पास हैं। भाजपा के 114। ठीक है सर, आप ये तो बता दीजिए कहीं ये जो मुलाकात का जो सिलसिला उठा, ये मुलाकात का जो सवाल आया, ये मुलाकात की जो चर्चा हुई, ये कहां से हुई सर?
धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, यादव जी मुलाकात बता में आपने दीजिए, 3-4 धर्मेंद्र यादव जी कम टू द contradiction पॉइंट खुद सर, ही पहले आपकी पहले report में पॉइंट दिया पे आ जाते हैं सर। पहले राजभर आपकी और आवाज मुख्तार कट के आ अंसारी रही की है। मुलाकात के बारे में बता दीजिए आप मुझे। ये जो मुलाकात का आपके- सिलसिला शुरू हुआ, ये जो सुगबुगाहट लोगों के अंदर आई, ये कहां से आई? ये प्रोपेगेंडा है क्या है? आवाज आपकी कट के आ रही है, आवाज कट के आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, ये जो मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, ये जो मुलाकात की बात शुरू हुई राजभर और मुख्तार अंसारी की, ये कहां से शुरू हुई सर? अभी अभी आपने खुद सुना है, जैनेन जी ने कहा है कि मुलाकात नहीं हुई है। दूसरी बात आपने कहा है कि 3 लोगों की परमिशन है, चौथा व्यक्ति कैसे मिल सकता है? बेवजह ये चर्चा फैलाई जा रही है, बेवजह ये चर्चा फैलाई जा रही है, बिना किसी मुलाकात के, बिना नहीं, किसी बिल्कुल। मुलाकात के। भारतीय जनता पार्टी जब 15 लाख को जीरो मान सकती है, तो एक मुलाकात को तो उसको झूठ कहने में क्या दिक्कत है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नाखून के बराबर झूठ बोलना है, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं लोग। आप अगर मेरी बात पूरी होने दे, मैं पूरा इतिहास बताऊं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है सर, पहले मुलाकात के बारे में सर, मुलाकात के बारे में बता दीजिए। आपको कितना पता है इस मुलाकात के बारे में? जो मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। आप पहले मुलाकात के बारे में बता दीजिए, आपको मुलाकात के बारे में कितना पता है? माफिया तो आपकी सरकार में भी बहुत थे सर। नहीं मैं आपकी जो बता रहा सरकार हूं, में भी अगर कम नहीं गलत थे मुझे सर। बताइएगा। हमारी सरकार में कोई हो तो उसको बताइएगा। आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है उत्तर प्रदेश की जनता को सही व्यक्ति मिले, सही शासन मिले, सही व्यवस्था मिले, सही सुविधा मिले, सही शिक्षा मिले, सही स्वास्थ्य मिले। ये बात ज्यादा जरूरी है। मिलने की बात रही, बात मैंने फिर आपको कहा कि 3 बातें आपने खुद ही बता दी है कि 3 लोगों को ज्यादा परमिशन नहीं, चौथा कैसे मिल सकता है? उनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि अभी मुलाकात नहीं हुई है, उनको जानकारी नहीं है। तो मैं तीसरा व्यक्ति हूँ, मुझे कैसे जानकारी होगी उसके बारे में, मुझे बताइए। नहीं, इशारा तो नहीं किया। समाजवादी से राजभर का जब गठबंधन हो गया तो कहीं खुद ना जाकर अखिलेश यादव ने राजभर को इशारा तो नहीं कर दिया मुख्तार अंसारी से मिल लो? हैदर जी आपकी आवाज कट के आ रही है, बीच में डिस्टरबेंस भी आ रही है। कहीं धर्मेंद्र यादव जी, आपको आपकी पार्टी इस वक्त विजय रथ यात्रा निकाल रही है, इतना जन समर्थन आपको मिल रहा है, आवाज आपको हल्की आ रही है, पता नहीं क्यों सर। लगातार सबको आवाज ठीक आ रही है, आपको ठीक नहीं आ रही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोबारा आप तक पहुंचूं, दोबारा आप तक अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी सुन रहे होंगे, वो भी इस बात को जानते होंगे। धर्मेंद्र जी, लगातार कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचने की। धर्मेंद्र जी, दोबारा मेरा सवाल आपसे। आवाज मेरे पास भी कट के आ रही है। धर्मेंद्र जी, हैदर भाई, किसी प्रवक्ता के माइक में या फिर बैकग्राउंड में दिक्कत है तो म्यूट धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी कोशिश करूंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि राजभर और मुख्तार अंसारी से मुलाकात का जो दौर है वो जेल के अंदर हुआ है, और अगर ये हुआ है तो इसका सच्चाई भी सामने आ जाएगी, ज्यादा वक्त तक छुपेगी नहीं। अगर मुलाकात हुई है और जैनेंद्र अरकवंशी जी या आप यहां कह देंगे बैठकर के मुलाकात नहीं हुई है, तो ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। इसकी पुष्टि भी हम कर देंगे। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल आपसे, धर्मेंद्र यादव जी, जैनेंद्र जी आप शांत हो जाइए, आप जैनेंद्र जी शांत हो जाइए। धर्मेंद्र यादव से मेरा सवाल है, धर्मेंद्र यादव से मेरा सवाल है। जैनेंद्र जी शांत हो जाइए, पहले धर्मेंद्र यादव से मुझे जवाब लेने दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से राजभर से आपका गठबंधन हो गया, अखिलेश यादव ने ये कान में तो नहीं फूंक दिया कि जाके माफियाओं से मिल लो, जाके माफियाओं की एक लिस्ट तैयार कर लो या सबसे मुलाकात कर लो जेल में जाके? ये तो नहीं हो रहा सर। नहीं, गठबंधन में ये चीज तय नहीं होता है कि गठबंधन का नेता किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। ये तो जब शादी का गठबंधन होता है उसमें तय नहीं होता है कि पति कहां जाएगा, पत्नी कहां जाएगा। आप ऐसी बात कर रहे हैं, अब व्यक्ति की आजादी है। क्यों सर, कहीं जा सकते हैं, क्यों? पता तो होगा ना, पति को तो पता होगा ना सर, पत्नी कहां जा रही है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पता होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूर, अगर सही सिस्टम से घर चलता है तो सब कुछ पता होता है सर। अगर सिस्टमेटिक तरीके से घर चलता है तो सब पता होता है। अखिलेश यादव को भी पता होगा कि राजभर मुलाकात करने क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये सब पता होगा सर। नहीं, कोई आप बताना नहीं चाह रहे हैं। आपके जो साथी एंकर हैं वो कहां जा रहे हैं, पूछते हैं उनसे, कहां जा रहे हो जी? आपके जो साथी एंकर कोई काम करते हैं न्यूज चैनल में, आप उनसे पूछते हो आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अगर हमारी शिफ्ट आसपास में लगी हुई है तो पूछते हैं सर आप कब कहां जाएंगे, आपकी शिफ्ट कब है, आप कब बुलेटिन लेंगे? उसमें शिफ्ट में और राजनीतिक दलों में सर ये शिफ्ट अलग अलग तरीके से चल रही है सर। आपकी जो शिफ्ट है, कौन कहां प्रचार करेगा, कौन कहां वोटों को साधेगा, कौन 2022 में नजर रखेगा, पूरी तरह से रणनीति तो तैयार की गई होगी ना गठबंधन में। एनडीए में तो होता है सर, आपके यहां नहीं होता? नहीं, किसी की मुलाकात को कौन तय करता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। मुलाकात को लेकर मेरा ये सवाल है, सीधा सवाल सुनिए सर आप। मेरा सवाल है आपसे कि राजभर और मुख्तार अंसारी की जो मुलाकात की चर्चा लगातार हो रही है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव ने उनके कान में फूंक दिया हो कि आप जाइए और मुख्तार अंसारी से मुलाकात कीजिए, उनकी एंट्री कराइए चुनाव में जेल से ही? ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग नई नैरेटिव सेट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे गुमराह करने के प्रयास में हो? ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे पे क्या बात करें, मुझे बताइए। अभी जो 2-3 दिन बाद आप खुद कह रहे हैं कि बात साफ हो जाएगी, मिल के आए कि नहीं आए, अभी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, प्रवक्ता को उनके नहीं पता है, इसमें क्या कमेंट करना है? आप जो चाहते हो मैं वो बोल दूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो जो चाहते मैं बोल दूं। बोल दीजिए ना, जो सही लग रहा है आपको वो बोलिए ना सर। प्रोपेगेंडा लग रहा है तो आप बोलिए ना खुल के प्रोपेगेंडा है, क्यों नहीं खोल रहे हैं? पार्टी प्रोपेगेंडा बताता रहा हूं। उन्होंने अभी बताया ना कि जब मजाक पे ज्यादा चढ़ाने वाली बात थी, वो पूरी झूठ थी। 3 महीने तक कोई क्लिपिंग नहीं आई, तो आप अभी 3 महीने तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया, इसमें हम क्या बात करें, मुझे बताइए। सबूत लीजिए और क्लिपिंग देखिए। लेकिन अगर ये मुलाकात हुई है तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा धर्मेंद्र जी, बहुत वक्त तक छुपेगा नहीं। मुलाकात अगर हुई है सामने, इसमें ऐसी ठीक क्या है बात है? धर्मेंद्र जी, क्या करना मुझे? जिसका इंतजार था वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ गए, जवाब ले लेते। ये जो मुलाकात हुई है सर, उस पर जवाब दे दीजिए। धर्मेंद्र यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, जैनेंद्र अर्कवंशी एसपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, और उनका ये कहना है कोई मुलाकात नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। जी देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कोई भी गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे होता है, कहीं कोई सहमति होती है उसके आधार पे होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लिप्सा की वजह से समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी जब मुख्तार अंसारी के भाई को अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं, और आप देखिएगा आने वाले टिकट में पूरा अंसारी परिवार जो है समाजवादी पार्टी या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आप जरा ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ सुहेल देव, ये ओम प्रकाश राजभर दिख रहे हैं। अरे बेटे के साथ दिख रहे हैं, आप भी ऐसी बात करते हैं चैनल पे आके बैठ के आनंद जी। ये देखिए बेटे के साथ दिख रहे हैं। तो बेटे के साथ की तस्वीर दिखा दो आप, उनके भाई के साथ की तस्वीर दिखा दो, उनके गांव की तस्वीर दिखा दो, उनके विधानसभा की तस्वीर दिखा दो। बेटा बाप से अलग थोड़े है बेटा। अरे क्या बात कौन, कर रहे हैं आप? आनंद दुबे जी कौन दिख रहा है इस तस्वीर में, कौन दिख रहा है? इनकी आंखों से दिख रहा है। धर्मेंद्र यादव जी दिखाने दीजिए सर, दिखाइए झूठ दिखाइए सर, कौन दिख रहा है? आनंद दुबे जी कौन दिख रहा है इस तस्वीर में? मुख्तार अंसारी के बेटे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? और किसके साथ दिख रहे हैं? राजभर के साथ दिख रहे हैं जी। देखिए ये वीडियो है धर्मेंद्र यादव जी, जैनेंद्र जी, वीडियो है उनके पास, और उसमें राजभर के साथ मुख्तार अंसारी के बेटे देखे जा रहे हैं। गब्बर सिंह किसके साथ बैठा हुआ है इसको देखिए आप। गब्बर सिंह बैठा हुआ है बीजेपी नेता के साथ, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको भी देख लीजिए और मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ अरुण चौधरी भाजपा में शामिल हुए, अरुण चौधरी का वीडियो दिखा देता हूँ, आप भी देखिए इसको, पूरी जनता देखिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपराधियों की लाइन आनंद दुबे जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद दिखाइए। धर्मेंद्र जी पहले कंप्लीट होने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए आनंद दुबे जी की, उसके बाद आप भी सवाल उठाइएगा। आपको बुलाया गया है इसीलिए चर्चा में। धर्मेंद्र यादव जी आपको मैं वक्त दूंगा ना दिखाने का सर, आपको दिखाने का वक्त दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी आपसे भी मैं आऊंगा, आपके पास भी बात करूंगा, लगातार आपको भी मंच दिया गया है बात करने के लिए। इंडिया न्यूज सबको वक्त दे रहा है सर, आपको भी देगा। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं सर आप? देखिए शुरू से ये पूरी जो गठबंधन है ये मुख्तार अंसारी के इशारे पर हुआ है, और इसमें समाजवादी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सबकी मिली भगत है। मऊ में जो कार्यक्रम हुआ उसका भी वीडियो मैंने सारे चैनलों पर दिखाया था, किस तरह मुख्तार अंसारी के लोग 500-500 रुपए, 1,000 रुपए बांट रहे थे। चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद जी एक सेकंड, चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी अपना माइक अनम्यूट कर लें सर, सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। नहीं हैदर भाई, इसका मतलब ये है कि एक जो जिनको भाजपा माफिया कह रही है, गुंडा कह रही है, जो व्यक्ति जेल के अंदर है वो सरकारें चला रहा है जेल में बैठ के। इनका भाजपा के प्रवक्ता खुद ही मान रहे हैं कि इनकी सरकार असफल रही है, कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में कोई चीज नहीं है। वो चुनाव भी लड़वा रहे हैं, वो गठबंधन भी करवा रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ सारे गांव पे चल रहे हैं जेल में बैठे। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, चंद्रेश कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी मैं आऊंगा आपके पास।
चंद्रेश कुमार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रेश बताइए। नमस्कार। चंद्रेश, हाँ चंद्रेश को सुन लेते हैं। मैं चंद्रेश, सबकी बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था और जी। उम्मीद करता हूं कि मेरी भी बात सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैंने सुनाइए। अपने जीवन में आज तक इतना कंफ्यूजिंग डिबेट नहीं देखा, जहां न तो मीडिया को सच्चाई मालूम है, ना पार्टी प्रवक्ताओं को अपनी आप बता दीजिए सच्चाई, आप तो बता दीजिए चंद्रेश जी। बात तो लगातार सुनिए, लगातार हम बता रहे हैं, मैं एक एक बात पर डिबेट इंडिया न्यूज पर सब साफ हो जाएगा सर, सब साफ हो जाएगा। मीडिया पे सवाल मत उठाइए। कांग्रेस पार्टी हमेशा यही करती रही। कांग्रेस पार्टी का काम ही ये है कि मीडिया पर भी आरोप लगा दो। आप गलत बोल रहे हैं चंद्रेश जी, ऐसे कैसे कह सकते हैं? लगातार जो चर्चा हो रही है उसमें लगातार हम कह रहे हैं कि जो चर्चा है उस पर हम बात कर लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि मीडिया को सच्चाई नहीं पता। किसको पता है? आपको पता है, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आपको कांग्रेस को खुद सीरियसली नहीं लेता कोई। कांग्रेस को कितना सीरियसली ले रहे हैं वो देख रहे हैं आप। बोलने का अवसर क्या? उपचुनाव में देख लीजिए आप। ठीक है चंद्रेश जी, ठीक है, आप भी जवाब देंगे और बाकी प्रवक्ता भी जवाब देंगे। हम यहाँ से कहीं गए चंद्रेश जी, आप आरोप लगा रहे हैं ना मीडिया पर, कह रहे हैं कि मीडिया को नहीं पता। अगर पता नहीं होता तो चर्चा क्यों होती? अब पता नहीं होता तो आपको मौका क्यों दिया जाता यहाँ बोलने का? बोलिए। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को तो इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश इनको सुन नहीं रहा है। कम से कम आप लोग तो मौका देते हैं, कम से कम आपका तो धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से कम कुछ देखिए, ऐसा है, अब बोलने देंगे आप? बोलिए चंद्रेश जी, बोलिए। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले बात तो किसी भी राजनीतिक दल को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखे जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। और यदि ओम प्रकाश राजभर जी ने दिन के उजियारे में मुलाकात किया है तो उन्हें आकर स्पष्टीकरण प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि उन्होंने क्या मुलाकात किया है, निजी मुलाकात है, राजनीतिक मुलाकात है, क्या मैटर है। यदि रात के अंधियारे में उन्होंने मुलाकात किया है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में मिलने जाएगा तो कोई कारण बताएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ठीक है, माफियाओं का कद इनकी सरकारों में लगातार बढ़ता रहा। ब्रिजेश सिंह किस पार्टी से है, त्रिभुवन किस पार्टी से है, सुशील किस पार्टी से है, धनंजय सिंह किसके समर्थन से जिला अध्यक्ष बने, इसका भी स्पष्टीकरण चाहिए। और इनका भाजपा से क्या संबंध है और ये माफिया है कि नहीं। मैं मानता हूं मुख्तार अंसारी माफिया है और पूर्वांचल में ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी अशांति के जनक रहे हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक गैंग से कोई छुप छुप कर मिल रहा है, दूसरा भाजपा से एमएलसी है, तो मुझे लगता है कि माफिया के मामले में ये दोनों बेनकाब हो चुके हैं। दूसरी बात, इस देश में 20,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी पोर्ट पर पकड़ा जाता है जो अफगानिस्तान से अवैध रूप से आ रहा था, इस पर चर्चा नहीं होती है। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हम राजभर और माफिया मुख्तार अंसारी की मुलाकात पर चर्चा कर रहे हैं सर। पूरे कोरोना काल में लाशें नदियों में तैरती रही। अभी गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, गोरखपुर में एक संविदा कर्मी आनंद दुबे जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा समय से वेतन आऊंगा। मिलने के कारण चंद्रेश जी को पूरा मंच हमने दिया, उसके बाद भी ये मीडिया पर आरोप लगाते हैं। पूरी बात ये कह रहे हैं यहाँ बैठकर, ये पूरी बात अपनी कह रहे हैं, फिर भी इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक माफिया स्टेट बना दिया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं चंद्रेश जी, जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जल्दी आनंद दुबे जी जवाब दीजिए और उसके बाद मैं अनिरुद्ध के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर आपने गाड़ी चढ़ा दिया। चंद्रेश जी जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए। आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए। चंद्रेश जी और लोगों से जवाब लेने दीजिए। अब आनंद दुबे जवाब दे दीजिए जल्दी से अनिरुद्ध के पास, मैं उसके बाद जाऊंगा। वो लगातार रिएक्शन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं, इनकी पार्टी में कोई नहीं है। अरे भाई साहब, अभी जगदीश टाइटलर जो 84 सिख दंगों के आरोपी है, ब्रिजेश सिंह कौन है? ब्रिजेश कौन है?
त्रिभुवन, सुशील, धनंजय कौन है, इनसे आपके क्या संबंध है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया है। मनीष 84 दंगों के मनीष गुप्ता की हत्या करने वाला इंस्पेक्टर माफिया है कि नहीं है? उसकी गिरफ्तारी कई दिनों तक आप नहीं करा पाए। का समर्थन किया, किसानों को रौदने वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का चंद्रेश जी जवाब देने दीजिए सर, अब जवाब तो देने दीजिए, सुनने दीजिए। क्या आनंद दुबे क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो तो सुन लीजिए। मुल्ताई कांड किसके शासनकाल में हुआ था? 24 किसानों को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गोलियों से भून दिया गया था। जलियांवाला बाग मध्य प्रदेश में लगातार किसानों सर राजस्थान में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, राजस्थान में भी दलितों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो आपने देखा होगा। पीटा गया, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है सर लगातार इस तरह से चर्चा नहीं होगी। चंद्रेश जी आप रिएक्शन लेने नहीं दे रहे, लगातार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी कम टू द पॉइंट सर, जवाब दे दीजिए जल्दी से सर। राजस्थान की रही है, जहां जहां आपकी सरकारें रही हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की आबादी में कितनी अंतर है? लेकिन हमारे यहाँ मौतों का सिलसिला जो है 24,000 है और आपके यहाँ जो है 1.5 लाख से ज्यादा है। शर्म आनी चाहिए आपको बैठकर यहाँ पर। कोरोना में आप पूरी तरह से फेल रहे हैं, तो कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही हैं वो पूरी तरह से ठीक है। अनिरुद्ध आम आदमी पार्टी से, ठीक है। अभी चंद्रेश जी में आऊंगा, चंद्रेश जी में आऊंगा आपके पास, और भी लोग चर्चा में है सर। चंद्रेश जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको बोलने का पूरा वक्त दिया था मैंने। अब अनिरुद्ध भी मेरे साथ है आम आदमी पार्टी से। अनिरुद्ध जी बता दीजिए आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? कहीं आम आदमी पार्टी के लिए खतरा तो नहीं है? सबसे पहले तो हैदर भाई आपको जय हिंद और इंडिया न्यूज के दर्शकों को जय हिंद। देखिए खतरा वाली बात तो तब होती जब हम इस तरह की राजनीति कर रहे होते हैं। हमारी राजनीति में जैसे हम पहले भी कह चुके हैं व्यवस्था परिवर्तन है और के लिए समाज में जो शरारती तत्व हैं इनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन नहीं समझते हैं। क्योंकि भाजपा वॉशिंग मशीन का काम करती है कि उधर से आप क्रिमिनल को डालिए, इधर से वो व्यक्ति एकदम साफ चरित्रवान और नेता लायक बन जाएगा। इनके तो मौजपुर दंगे, अमानतुल्लाह खान, आप एक काम करिए, आप बोल लीजिए आनंद जी। आनंद जी पहले अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा सर। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। जी हैदर भाई, इनके 343 से ऊपर सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिसके मैं सिर्फ 2-3 नाम लूंगा, अजय निषाद, अनुराग सिंह ठाकुर। सर पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। मैंने कहा मुख्तार अंसारी और राजभर की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? आपको इससे कोई खतरा तो नहीं है? आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में आई है, कहीं माफियाओं के सहारे ये चुनाव जीतने में कामयाब तो नहीं हो जाएंगे राजभर? उसी बात का जवाब दे रहा हूं भाई। हाँ उसी का दीजिए सर। मैं अभी उसका आधार बना रहा था कि भारत की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति। कम टू द पॉइंट, आधार मत बनाइए सर, इतना वक्त नहीं है। अरे आधार कार्ड सरकार बना रही है भाई, आप जवाब दीजिए। आनंद जी दे रहे हैं वो जवाब, आप शांत हो जाइए सर। तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर माफियाओं का रोल रहा होगा, पर आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही तो उसमें माफियाओं के लिए उसके लिए कोई जगह नहीं रहा। सब क्या मुख्तार अंसारी वोट परिवर्तन ला पाएंगे या जनता के चुनाव में परिवर्तन ला पाएंगे? तो जो व्यक्ति थोड़ी देर बाद मिलाते हैं तो उसके परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता। पर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना मूर्ख समझना बिल्कुल बेकार है तो वो एक क्रिमिनल के ऊपर उसकी बातों पे भड़क जाएगी और उसकी मुलाकात से भड़क जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश मूलभूत राजनीति व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति के लिए तैयार है। यहाँ पर क्रिमिनलों को बाकी पार्टी चढ़ाया है। ठीक है, परेशान हो चुकी है। ठीक है सर, ठीक है। आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, अनिरुद्ध जी। ठीक है, रजनीकांत मिश्रा जी कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? राजभर और मुख्तार अंसारी की ये मुलाकात, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मुलाकात पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए इस पर मेरा कहना यह है कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने मुलाकात पर भी संशय जाहिर किया कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई। दूसरी चीज उन्होंने कि अगर हुई भी नहीं, नहीं 1% उन्होंने ये भी कहा कि हुई तो उनके पारिवारिक संशय पैदा हो जाता है सर। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से वो जवाब हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि उनके पारिवारिक संबंध है, कैसे हैं, क्या है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? इस पर मेरी टिप्पणी कोई नहीं हो सकती कि अगर जल्दी जवाब दीजिए सर, मेरे पास 1-2 मिनट का वक्त है, उसके बाद मुझे बाइंड अप करना होगा क्योंकि वक्त कम है। देखिए उन्होंने ये कहा कि मेरी मुलाकात, अच्छा तो इस तरह के बहुत सारी आगे भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें आ चुकी हैं, इसलिए इस पर जब तक कोई सही तथ्य सामने ना आ जाए
तो ठीक कुछ है। बोलना ठीक नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक उन्होंने है। कहा कि मुलाकात नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा हुई भी है, तो वो पारिवारिक मुलाकात, उनके पारिवारिक हुई है तो संबंध पारिवारिक है, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या ये सर, क्या ये हुई है तो हुई है, नहीं हुई तो नहीं हुई, ये क्या है सर? और नहीं चलिए उन्होंने- ठीक है देखिए, सर, जो ठीक है, भाजपा के ओके प्रवक्ता का बयान ठीक है, समझ में आ गया सर। ये अभी जानकारी आपको मुझे- कंफर्म ही नहीं है हुई है जब कि मैं नहीं, किसी डिबेट को भी में कंफर्म बैठा नहीं हूं, है। तो चलिए मुझे ठीक है किसी का भी सर, पता बहुत चला है जल्दी कि हम ये ये किससे साफ कर क्या देंगे, इंडिया न्यूज पर ही साफ कर देंगे कि मुलाकात हुई है कि नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता जल्दी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रेश जी जल्दी कहिए, भारतीय जल्दी, जनता जल्दी सर, पार्टी जल्दी। के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया दिल्ली दंगा के संबंध में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में दिल्ली पुलिस आती हो, यदि दिल्ली में दंगा होता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लगातार माफियाओं से संबंध रहा है, इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। इन्होंने महाराष्ट्र ठीक है, ठीक है चंद्रेश जी हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, आपका जवाब मैंने सुन लिया। धर्मेंद्र यादव जल्दी, धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहिए। धर्मेंद्र यादव जल्दी कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के नदियों में प्रधानमंत्री धर्मेंद्र यादव मन में ना रह जाए आपके, इसलिए मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए। ठीक है, ये चुनाव में बीजेपी वाले ऐसे ठीक है सर। संविधान के वेतन के अभाव में समय से वेतन न मिलने के कारण धर्मेंद्र यादव जल्दी बोलिए सर, देख लिया हमने, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपराधिक कृत्य कर रहे हैं और अभी उत्तर प्रदेश पंचायत चलिए, आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव, रजनीकांत, अनिरुद्ध और सभी प्रवक्ताओं का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम इस चर्चा में करेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी और राजभर पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।